गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे झारखंड की कृषि से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फसलों का मौसमवार विवरण। सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ फसल। यह वर्षा का प्रारंभ होने पर जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से धान, मक्का, अरहर, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कुर्थी, तिल, मड़ुआ, सुरगुजा, सूरजमुखी आदि फसलें आती है। अगला है रबी फसल। यह अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है और मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मक्का, चना, मसूर, मटर, राई, सरसों, तीस, कुसुम इत्यादि फसल आती है। झारखंड में 3 तरह की फसल होती है। पहला है बधई, अघनी और रवि। नोट में कुछ है यहाँ पर। खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों में बांटा जाता है। पहला है बधई तथा दूसरा है अघनी। एक चौथी फसल साग सब्जी की है जिसे झारखंड में गरमा कहते हैं। अब देखते हैं बधई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बधई के अंतर्गत निम्न फसल आता है जैसे गोड़ा धान, मक्का, मड़ुआ, गोंदली, उड़द, मूंग, कोंदो, तिल आदि। कुल कृषि भूमि के 20% में बधई फसल की खेती की जाती है। अगला है अघनी। अघनी के अंतर्गत निम्न फसल आता है धान, सरगुजा आदि। कुल कृषि भूमि के 70% में अघनी फसल की खेती की जाती है। अगला है जायद या गर्मा फसल। खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन के अलावा झारखंड के कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करके जायद फसल की कृषि भी की जाती है। इसे मुख्य रूप से फल एवं सब्जियां आती है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ऑप्शन है सरसों, अलसी, तिल या अरंडी बीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तिल। अगला प्रश्न है कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची या ऑप्शन डी चीकू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पपीता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन है चावल, टमाटर, मकई या ऑप्शन डी आलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। अगला प्रश्न है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार विभाजित किए गए परिवार के 5 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक है। ऑप्शन है गैर कृषि क्षेत्र में स्वनियोजित परिवार, मजदूरी और वेतनभोगी आय वाले परिवार या ऑप्शन डी सामयिक श्रम करने वाले परिवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैर कृषि क्षेत्र में स्वनियोजित। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 60%, 73%, 80% या 45%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 80%। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली क्षेत्र के लगभग 80% क्षेत्र में फैली हुई है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, दाल या ज्वार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? ऑप्शन है 23%, 30%, 35% या ऑप्शन डी 20%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23%। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है 48 हेक्टेयर, 48 लाख हेक्टेयर, 18 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 38 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कृषि कार्य पर आश्रित है? ऑप्शन है 50%, 65%, 35% या ऑप्शन डी 95%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 65%। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य की जाती है? ऑप्शन है 50%, 30%, 38% या ऑप्शन डी 47%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 47%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सा है? ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का या गन्ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है तालाब, नलकूप, नहर या कुआं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुआं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कृषि तकनीकी का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? ऑप्शन है किसानों में जागरूकता का अभाव, झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव, झारखंड की भू आकृति संरचना या ऑप्शन डी संरचना की उदासीनता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड की भू आकृति संरचना। अगला प्रश्न है, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत परती भूमि पाई जाती है? ऑप्शन है 8%, 12%, 15% या ऑप्शन डी 20%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? ऑप्शन है 0.17 हेक्टेयर, 1.17 हेक्टेयर, 2.17 हेक्टेयर या ऑप्शन डी 3.17 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.17 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? ऑप्शन है 20%, 40%, 60% या ऑप्शन डी 80%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, रांची या ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का एक प्रकार है? ऑप्शन है बधई, अघनी, माघी
या ऑप्शन डी ए एवं बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बधई एवं अग्नि। अगला प्रश्न है बधई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? ऑप्शन है भादो, बैसाख, चैत या श्रावण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैसाख माह में। अगला प्रश्न है बधई खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? ऑप्शन है भादो, बैसाख, श्रावण या आषाढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भादो। अगला प्रश्न है अग्नि खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? ऑप्शन है आषाढ़, भादो, अगहन या फागुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आषाढ़। अगला प्रश्न है अग्नि खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? ऑप्शन है आषाढ़, भादो, अगहन या फागुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अगहन। अगला प्रश्न है झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर बधई फसल की कृषि की जाती है? ऑप्शन है 20%, 40%, 60% या ऑप्शन डी 80%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20%। अगला प्रश्न है झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अग्नि फसल की कृषि की जाती है? ऑप्शन है 20%, 40%, 50% या ऑप्शन डी 70%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 70%। अगला प्रश्न है झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रबी फसल की कृषि की जाती है? ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या ऑप्शन डी 40%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10%। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई संसाधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टांडू भूमि, दोन भूमि, बारी भूमि या ऑप्शन डी टोंगरी भूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बारी भूमि। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिला में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है पलामू, साहेबगंज, गोड्डा या ऑप्शन डी दुमका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पलामू। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? ऑप्शन है चना, मड़ुआ, दलहन या गन्ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गन्ना। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है लातेहार, पलामू, हजारीबाग या ऑप्शन डी चतरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पलामू। अगला प्रश्न है झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिले में है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या ऑप्शन डी कोई कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।